बच्चों 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके बेसिक सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में बिल्कुल एकदम सीधा क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें बेस्ड। अगर आप स्टैंडर्ड वाले हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा क्योंकि इस पे टफ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर इजी आएगा, पर हाँ कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा। ये क्वेश्चन मैंने एक उठाया है इस कॉन्सेप्ट पे बेस, जो कि सीबीएसई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या चीज है ऐसे समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है आपको 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 7। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस दिया है आपको अल्फा एंड बीटा। चलो जी, फिर क्या बोला है, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट कीजिए। हुज जीरोस आर, जिसके जीरोस क्या है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। उसके जो नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस आपको दे दिया, एक जीरो दिया 3 अल्फा प्लस 4 बीटा और दूसरा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, मतलब चेंज कर दिया ये। ठीक है, ये दोनों जीरो अल्फा के प्लेस पे और बीटा के प्लेस पे, इसको समझ सकते हो। अब इसको हमें सोल्व करना है। इसका एक तरीका आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कुछ नहीं, मैं तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करके और फिर करना क्या था, सम ऑफ जीरोस निकाल लूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा निकाल लूं और फिर इसमें वैल्यू रख के मैं कर सकता हूं। बिल्कुल मेरे दिमाग में भी यही आइडिया आया था, लेकिन पहले मुझे चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर की क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है 10th के कॉन्सेप्ट से। तो चलो बी के प्लेस पे क्या होगा, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जानते हो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a के प्लेस पे हो गया हमारा 2, b माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या हो गया भैया 2 और c क्या हो गया 7। चलो जी 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। ठीक है, डिफरेंस निकालो भाई, माइनस का आएगा और कितना आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 3 31 विच इज लेस देन 0। तो भाई नेचर ऑफ रूट्स क्या बन गया, यही आप फंस जाओगे। बना नो रियल रूट्स और एक वर्ड लिखते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इन्हीं से किसी मेथड से आप इसके जीरोस नहीं निकाल सकते। तो वो वाला जो आप सोच रहे थे वो तो खत्म हो गया। तो मैंने सोचा यार इजी मेथड है, पहले उससे करें ना, पर यहाँ ये सिचुएशन आ गई तो मैं वही जीरो हो गया। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यही तो मेन पॉइंट है, इसलिए तो इस क्वेश्चन को लिया गया है। बोर्ड वाले ने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन दिया आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है उसको लेके चलते हैं, वो ये समझिएगा। हम सम ऑफ जीरोस निकाले, जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें a पता पड़ गया 2, b है हमारा माइनस 5 और c है हमारा 7। ठीक है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा में निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा माइनस b अपॉन a। तो माइनस b अपॉन a का मतलब माइनस b क्या हो गया माइनस 5 और a हमारा क्या है 2। करो सोल्व, माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 अल्फा इंटू बीटा, ओके c अपॉन a, इसके अकॉर्डिंग c अपॉन a। तो c हमारा क्या है 7 और a क्या हो गया हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 अपॉन 2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आ गया 7 अपॉन 2। अब हम बात करेंगे अपने ये जो दे रखे हैं इनकी बात। यहाँ जो हमारे यूज में आने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया 5/2 और अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा 7 अपॉन 2। चलो जी, इसका काम खत्म हो गया। अब जो हमारा नया मिला है उसके अल्फा बीटा निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, क्योंकि आइडेंटिटी जो है फॉर्मूला जो है उसमें अंदर ये चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस में 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 3 बीटा ऐड करना है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा को अल्फा से ऐड कर लो तो 7 अल्फा हो गया, बीटा को बीटा से ऐड कर लो प्लस 7 बीटा हो गया। भाई 7 कॉमन ले लो इसके अंदर, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास से पहले से पड़ी हुई है, तो 5/2 आ गया जी। तो इसको सोल्व किया तो 7 इंटू 5 35 अपॉन 2 हो गया। ठीक है जी, चलो जी सम ऑफ जीरोस हमें मिल गया, यहाँ साइड में लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस हमें मिल गया। इसका कितना हो गया जी 35 अपॉन 2, ये आ गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भैया हमारा क्या था, अल्फा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा था, फिर इनटू 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। आया समझ में? तो कैसे करें समझिएगा। प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करो, नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन होता है। चलो जी एक ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, दूसरे को उसके साथ में ले लें, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 बीटा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जी मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 अल्फा इंटू बीटा प्लस 4 4 जा 16 अल्फा इंटू बीटा प्लस 4 3 जा 12 बीटा स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये दोनों सेम है, इन दोनों को ऐड कर लो, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 और 16 25 अल्फा इंटू बीटा प्लस 12 बीटा स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप अच्छे से क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसको देखने से हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मेरे पास एक दिमाग में आया, भाई अगर मैं 12 कॉमन लूंगा तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं कॉमन लेने लायक। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ। कैसे ब्रेक करता हूँ ध्यान समझना। 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 24 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 12 बीटा स्क्वायर, ये एज इट इज है। ये और इसको साथ में ले लें और इसको अलग रखें, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी
है। क्लियर है ना? चलो जी करते हैं। 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 24 अल्फा इंटू बीटा, इसको लास्ट में लिखेंगे, प्लस 12 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई होप यहां तक क्लियर आ गया बच्चों। क्या किया मैंने, 25 जो था ना कोफिशिएंट, इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया एडिशन में। 25 को लिखा 24 प्लस 1 और इसको ऐसे कर दिया, इसको 24 प्लस 1 ऐसे चाहो तो 24 प्लस 1 और बाहर क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो ब्रेकेट ओपन करोगे 24 अल्फा इंटू बीटा और 1 से जब करोगे आप तो क्या जाएगा प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अब इनको हम लेते हैं इनमें कॉमन, तो कॉमन आ गया हमारा 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 टू जा 24 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी 12 बाहर आ गया, इधर है अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब इसे ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 12, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ गए ना? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है जी 5/2, अल्फा इंटू बीटा क्या है 7/2। चलो जी अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं, बिकॉज नीचे आपको दिखेगा नहीं। क्लियर है ना? आगे यहाँ इसके प्लेस पे ले लेता हूं मैं, समझिएगा। 12 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 5/2 स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा 7/2। चलो जी 12 इंटू 5 स्क्वायर 25/4 प्लस 7/2। सोल्व करते जाओ जी। 12 इंजा 12, 12 3 जा 24, सॉरी 25 इंटू 3 25 75 75 प्लस 7/2। आगे बढ़ो, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 7 में 14 1 15, 150 प्लस 7 क्या हो जाएगा 157/2। ये क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना? अब पॉज करके नोट कर लेना, मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ लिख लेता हूँ। बेटा थोड़ा पेशेंस रखना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होता है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब भाई सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने को दे रखे हैं, इसको भी रेज कर रहा हूँ। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना आता है आप लोगों को? क्या आता है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, कहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी बोला होता है तो वो भी चलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हम क्या लेके आए थे 35/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया हमारा 157/2। चलो जी ब्रैकेट ओपन कर लो जी, 35/2x प्लस 157/2। ले लो जी नीचे एलसीएम, ले लो जी एलसीएम ले लिया, 2 तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 157। अब ये अपने न्यूमरेटर को सेम कर दिया, तो अब इसको आप हटा सकते हो। कहीं कहीं के वर्ड यूज करते हैं तो के एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेता है, नहीं चलाओगे तो भी चल जाएगा, आपके मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। तो नीचे वाले 2 को आप हटा सकते हो और 157 ये फाइनल आपका आ गया। यही न्यू रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा गया, लॉन्ग मेथड गया, कुछ समय स्टार्टिंग में लगा कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, बट नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप। क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कीजिए, पॉज करके वापस दोबारा देखिए वीडियो, तो जहां जहां कंफ्यूजन होगा वो और क्लियर हो जाएगा। तो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करो ना, और अपने साथियों को शेयर भी करो, और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए समझ गए ना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।